और आपको बताता हूँ कि विदर्भ के, महाराष्ट्र विदर्भ, उसमें भंडारा एक जिला है, तो विदर्भ के भंडारा जिला का उपचुनाव था। भंडारा में जिला का उपचुनाव था, उपचुनाव लोकसभा के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, प्रचार शुरू हुआ और परिणाम क्या हुआ? 1,32,000 ही वोट मिले, 1,32,000 ही वोट मिले डॉक्टर अंबेडकर को। और डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भावराव बोरकर से चुनाव हार गए। वो भी दलित और अंबेडकर भी दलित। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भावराव बोरकर से चुनाव हार गए। और ध्यान देने योग्य बात ये थी कि दोनों भी महार जाति से ही थे, भावराव बोरकर और डॉक्टर अंबेडकर। तो ऐसे होते हैं जातिवादी लोग, जिस अंबेडकर की वजह से नीली टोपी लगाते, बाबा साहब का नाम लेकर के जय भीम बोलते, और वही जय भीम बोलने वाले बाबा साहब को हराते। चुनावों में दिखावे के लिए जय भीम कहते। अंबेडकर आना चाहिए ऐसे हरामखोर, यानी जो रामवादी लोग भरे पड़े इस देश में, वो जय भीम तो कहने को कह देते, लेकिन मजबूरी में कहते, खुल के नहीं कह सकते। इसलिए कुत्ता हो या जात वाले हो, सिर्फ भौंकने का ही काम कर सकते। कुत्ते हो या जात वाले हो, सिर्फ भौंकने का ही काम कर सकते। और धर्म के नाम पर वोट तो केवल धर्म के नाम पर ही दे सकते हैं, चाहे दलित हो, मांग हो, मातंग हो, मरार हो। ये जो जितने भी है ना दलित समूह के लोग, वो केवल धर्म के नाम पर ही वोट दे सकते हैं, कभी जातियों के नाम पर नहीं हो सकते। और धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट करते हैं। और जो अपनी ही जात के नहीं हो सकते, वो कभी वोट की कीमत नहीं समझ सकते। और इसलिए इस देश में ब्राह्मण बनिया ठाकुर सबको कहता है कि हिंदू बनो, हिंदू बनो, हिंदू बनो। तो इसमें मुसलमान भी है, वो भी हिंदू बन करके वोट देता है। इसमें जो दलित है वो भी हिंदू बन करके, और जो गोंड है, आदिवासी है, कोरकू है, बैगा है, भील है ना, वो भी, मतलब इस देश में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। आदमी के नाम पर कोई कभी किसी को वोट नहीं देता, जाति के नाम पर भी वोट नहीं देता। बस इतना सा कह दो हिंदू, तो वो आपको वोट दे देगा। और इसलिए ये देश तो सिर्फ धर्म से ही चलता है। तो बीजेपी हो या आरएसएस, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये देश सिर्फ उन्हीं का है।